बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 15 9.3। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे वो सब के सब होमोजीनियस के थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस है। वजह क्या है नॉन होमोजीनियस होने की? हमारे पास जो है होमोजीनियस के अंदर यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होता था। यहाँ जैसे -5 और -1 आ गया ना, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। जिस तरीके से हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है जो नीचे लिखी हुई है। सही है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि a1x यानी कि कोई भी नंबर x से मल्टीप्लाई होता है वो a1 होता है, फिर प्लस b1 यानी कि y से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है और साथ ही साथ कांस्टेंट होता है। सही। तो ये देखें, ये टर्म जो है कुछ इस तरीके की लिखी हुई है, इस वजह से ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हुई? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हुई। ठीक है। अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की भी हमारे इस बुक के अंदर जो है दो टाइप्स है। सही। और फर्स्ट टाइप जो है ये फर्स्ट टाइप के अंदर होता है हमारे पास ये कि a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं होते किसके? b1/b2 के। फर्स्ट टाइप के अंदर ये होता है हमारे पास। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखें, इस केस के अंदर भी अगर हम देखें इस इक्वेशन के अंदर, तो a1 हमारे पास क्या है? 1 है, और a2 नीचे x के साथ क्या कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। अब b1 देखें तो 3 है और b2 -3 है, यानी कि अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है? 1 जो है नॉट इक्वल टू होता है ना -3 के। सही है। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप हुई? टाइप 1 हुई। सही है। तो टाइप 1 के लिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जब भी कभी आपके पास इस तरीके से टाइप 1 का क्वेश्चन होगा नॉन होमोजेनियस का, तो आपने क्या कर लेना है? लेट कर लेना है x जो है वो बराबर होगा कैपिटल X प्लस h के, और y जो है वो बराबर होगा कैपिटल Y प्लस k के। ठीक हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जी। उसके बाद आपने काम ये करना है कि ये जो y है इसको भी कैपिटल ले लेना है और इस x को भी कैपिटल ले लेना है। सही है। और इस इक्वेशन के अंदर पुट करा देनी वैल्यूज। जैसा देखिए यहाँ पे dy/dx था ना, y की जगह पे कैपिटल y आ गया, x की जगह पे कैपिटल x आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो x लिखा हुआ था उसकी जगह पे आ गया x प्लस h, y की जगह पे क्या आ गया? k प्लस h। नीचे भी हमने यही काम करा, वैल्यूज पुट कर दी। सही है। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ऊपर हो गया k प्लस h, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3y प्लस 3k -5 हो गया, नीचे k प्लस h माइनस वाई, और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ के से माइनस प्लस माइनस का के और -1। सही है। अब ये देखें, अभी यहाँ पे हमने जो है इस नॉन होमोजीनियस को ना सबसे पहले होमोजीनियस बनाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि भाई जो x और y है ना ये एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट एक तरफ हो जाए। तो हम ये देखें यही काम करेंगे, ये x और प्लस 3y इसको एक तरफ ब्रैकेट में लिख दिया, ये x और माइनस वाई इसको एक तरफ ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया? h प्लस 3k -5, और नीचे क्या आ गया? h माइनस के -1। ठीक है। अब ये देखिए, अब ऊपर जो लिखा हुआ है h प्लस 3k -5, ये और ये दोनों टर्म अगर जीरो हो जाती है तो हमारे पास कुछ सिर्फ इस तरह की टर्म बचती है ना। सही है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी? होमोजेनियस हो जाएगी। सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों को मैं जीरो के बराबर लेट कर लूंगा। चलिए मैं लेट कर लेता जल्दी से। ये देखिए हमने h प्लस 3 के -5 को जीरो के बराबर लेट कर लिया। इसी तरीके से h माइनस के -1 को भी जीरो के बराबर लेट कर लिया हमने। सही। अब इनको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर लेंगे कि हम k और h की वैल्यूज निकाल लेंगे, k और h की वैल्यूज निकाल लेंगे हम। सही। अब h और h सेम थे ना, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सही। जिस तरह की कंडीशन होगी उसके मुताबिक। अब यहाँ भी माइनस आ गया, ये माइनस और यहाँ माइनस मौजूद होता है तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ये माइनस और यहाँ भी माइनस मौजूद होता है तो ये प्लस हो गया। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस h से ये h कैंसिल हो गया, ये k और k कितना हो गया? ये 4k हो गया, और यहाँ पे क्या है? प्लस का 1 और माइनस का 5, माइनस के 5 में प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक हो गया। अब ये 4 जो है इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4k मौजूद है। सही है। फिर ये 4 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो k आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 1 4 होता है ना, तो k आपके पास क्या निकल कर आ गया? 1 निकल कर आ गया। k की वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ गई। ठीक है। अब इस k की वैल्यू 1 को आप इस किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करा के h की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही। तो आए जल्दी से h की वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखिए मैंने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करा दी जो हमारे पास थी h माइनस के -1 = 0। k की जगह पे 1 आ जाएगा। ये तो यहाँ पे कुछ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2h ना, और 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास जो h निकल कर आ गया वो क्या निकल कर आ गया? 2 निकल कर आ गया। h की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 2 निकल कर आ गई। अब h भी निकल कर आ गया हमारे पास, और हमारे पास जो है k भी निकल कर आ गया। अब जल्दी से आगे काम कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी,
इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, h और k की वैल्यूज पुट कराएंगे और पुट करा के देखेंगे क्या हमारे पास ये चीजें जीरो आ रही है नहीं आ रही थी। ये देखिए यहाँ हमारे पास 2 प्लस के की जगह पे 1 आ गया माइनस का 5, नीचे h की जगह पे 2 आ गया, k की जगह पे 1 आ गया, माइनस पहले का लगा हुआ था, k 1 था 1 आ गया और माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर ये 2 और ये 3 ऐड होके क्या हो जाएंगे 5, 5 में से माइनस 5 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि माइनस का 2 और 2 यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों टर्म 0 हो गए। हमारे पास क्या बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y और के एक्स माइनस वाई। सही, के और एच क्या हो गए दोनों के दोनों यहाँ पे 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सही, अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। होमोजेनियस इक्वेशन बन गई ना। अब हमने क्या करना है भाई, होमोजेनियस बन गई, पहले नॉन होमोजेनियस को हमने होमोजेनियस बना लिया। अब वही सेम काम करेंगे जो हम 1 से लेकर 14 क्वेश्चन तक करते हुए आए थे कि लेट कर लेंगे y को। अब देखें वहां पे हमारे पास स्मॉल y होता था तो हम स्मॉल y को स्मॉल v और x के लेट करते थे बराबर। सही है, यहाँ पे कैपिटल y तो कैपिटल y को हम लेट करेंगे कैपिटल v और कैपिटल x के। इसी तरीके से जब उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, इसके ऊपर u डॉट v का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कराएंगे। ये देखिए आपके पास एक्स की जगह पे एक्स, फिर वाई की जगह पे क्या आ गया 3 वी एक्स आ गया, यहाँ पे नीचे भी वाई की जगह पे वी एक्स आ गया। सही है, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से भी हमने एक्स कॉमन ले लिया, नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया, जो कि हम पीछे भी यही काम करते हुए आए थे। सही है, तो इस एक्स से ये एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस वी। अब ये वाला v है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, इसको इज इक्वल टू के उधर ले लाके क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मौजूद है और यहाँ पे 1 माइनस वी है। सही, जल्दी से एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है भाई, अब ये देखें जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 जब v से मल्टीप्लाई होगा ना, जाके 1 v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का v जब माइनस की v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यही काम हुआ 1 प्लस 3v वैसा का वैसा, उसके बाद माइनस का v प्लस v स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस v हो गया। इस 3v में से जब v चला जाएगा एक तो 2v बच जाएगा, 1 प्लस 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। सही, अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन हो सकती है, v का फंक्शन इधर है पूरा का पूरा और यहाँ पे मेरे पास x और ये dx है। सही, dx इधर आके वही क्या काम होगा, dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद 1 माइनस वी इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगी। अच्छा, अब एक काम इसके अंदर और डायरेक्ट करा है 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर ना, ये अगर मैं गौर से देखूं तो क्या लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर ना, इसका फॉर्मूला में बंद हो रहा है तो इसको फॉर्मूला बंद करके यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर की टर्म में लिखते हैं ताकि हमें इंटीग्रेशन लेने के अंदर क्या हो आसानी हो। सही, जल्दी जल्दी करेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है। सही, अब इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करा देंगे इंटीग्रेशन। सही, अब ये देखिए इंटीग्रेशन लेने के लिए ना मुश्किल हो रही होती है कि भाई 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर की कोई इंटीग्रेशन लेना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एलसीएम ब्रेक करा है। यहाँ पे ये एलसीएम ब्रेक हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इसके नीचे भी आ गया, फिर माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इसके नीचे भी आ गया और इसके ऊपर भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ तक की तो बात ठीक है। सही है, लेकिन अब अगर हम इसको इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना हो, सही ये देखिए ब्रैकेट लगी हुई है, दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसके लिए आपके पास एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड और भी है इसको सॉल्व करने का कि आपके पास जो है जो पावर नीचे मौजूद है 1 प्लस वी स्क्वायर मौजूद है, अगर मैं ऊपर 1 प्लस वी बना लूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी ना। अगर मैं 1 प्लस वी ऊपर बना लूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 को ऐड कराऊंगा और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। ठीक है, मुझे चाहिए क्या 1 प्लस वी चाहिए। सही है, अब इसका भी एलसीएम ब्रेक करेंगे। आपको बता दूं किस तरीके से लिखा हुआ है, ये कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया, v को मैंने ऐड 1 को ऐड कराया मैंने v में। सही है, और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करा दिया और नीचे मेरे पास क्या टर्म लिखी हुई है 1 प्लस वी के होल स्क्वायर की लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा ना जब, और ये माइनस जो है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस भी याद रखिएगा। सही, अब जब मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा तो इसके नीचे भी 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा और 1 के नीचे भी आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये माइनस इसके साथ आ गया और ये माइनस जब 1 के साथ आएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, अब इसके लिए भी 1 के नीचे भी 1 प्लस
v का होल स्क्वायर आ गया और इसके नीचे भी आ गया। अब इससे हमें फायदा ये हुआ कि इस टर्म से एक तो ये इसका स्क्वायर चला गया, दूसरी बात ये कि 1/1 प्लस वी स्क्वायर, एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, ये एक और एक दो होगा ना, 2/1 प्लस वी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/1 प्लस वी डी वी इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। अच्छा, इसकी जगह पे तो एल एन एक्स आ गया 1/x की जगह पे, ये तो सबको पता ही है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस वी, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी अलग से, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई। इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं निकालना चाहूँ 1/1 प्लस वी की ना, तो ये क्या निकलेगी, एल एन 1 प्लस वी निकलेगी। वजह क्या है, आपको बताई थी ना मैंने एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, उसमें क्या होता था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो वो किसके बराबर होगा, एल एन फंक्शन के। यहाँ पे 1 प्लस वी का डेरिवेटिव क्या निकला था, 1 का डेरिवेटिव 0 और v का डेरिवेटिव 1 निकला था और ऊपर 1 मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, एल एन 1 प्लस वी लिख दिया। और यहाँ पे क्या काम होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर के ऊपर, तो ये नीचे जो है पॉजिटिव है, इसको मैं इक्वल टू के सॉरी अपॉन में ऊपर ले आऊंगा, इसकी हो जाएगी नेगेटिव। सही, अब इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या कहता है कि आप जो है पावर में 1 ऐड कर दो और उसी को आप डिवाइड करा दो। ठीक है, अब यहाँ पे -2 में से जब 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और ऊपर भी पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 1 प्लस बी की पावर -1 हो जाएगी। सही है, और नीचे का माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। फिर इसको हम नीचे ले जाएंगे, 1 प्लस बी की पावर -1 थी ना, इसको नीचे ले जाएंगे और 2 से माइनस मल्टीप्लाई होगा। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सही है, तो कुछ इस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रही, कोई मसला हो रहा है तो कमेंट सेशन में कमेंट करें, मैं बताऊंगा आपको। सही है, स्टेप बाय स्टेप चलना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ी सी लंबी होगी, एक सवाल अच्छे से समझ लेंगे, आगे की आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह की टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने तो भाई v की फॉर्म में बात ही नहीं करी थी, हमें तो xy की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो v की जगह पे वही काम करेंगे। v की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करा देंगे, y/x। सही है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सबके अंदर करते हुए आ रहे हैं ये काम ना। तो ये देखिए यही होगा काम। सही है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एलसीएम हो रहा है। सही है, वो कर लेंगे एलसीएम। यहाँ पे x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी यही होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। सही है, ये x जो है ऊपर दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, x प्लस वाई, और उसके बाद फिर उसके बाद नीचे भी डिवाइड के अंदर क्या मौजूद है, ये। तो जब इसको मैं यानी कुछ अगर आपको आसानी, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, अगर कुछ इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, यू लिखा है 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई अपॉन एक्स ना, इसको डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 2x अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ln x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ठीक हो गया, सवाल तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन भाई हमें आंसर जो चाहिए वो तो स्मॉल x और y की फॉर्म में चाहिए ना, हमें तो यहाँ पे कैपिटल x और y की फॉर्म में मिला हुआ। सही है, अब हमें पता है k हमने 1 निकाला था और h हमने 2 निकाला था। सही, इसी तरीके से x हमने लेट करा होता कैपिटल X प्लस h के, लेकिन अभी हमारे पास कैपिटल X ना, तो कैपिटल X किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस h के। सही है, और अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, h की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। तो यानी कि जहां जहां पे कैपिटल X लिखा है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल x माइनस 2 लिख दूंगा। इसी तरीके से y के साथ भी होगा, y बराबर था कैपिटल Y प्लस के, और कैपिटल यानी कि k इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल Y किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस के। तो इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट कराऊंगा, y माइनस के की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यही काम हुआ, जहां जहां पे कैपिटल X लिखा हुआ था वहां वहां पे स्मॉल x माइनस 2 लिख दिया, जहां जहां पे कैपिटल Y लिखा हुआ था वहां पे y माइनस 1 लिख दिया, स्मॉल y। सही, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको फर्दर अगर कोई सिंप्लीफाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ तक भी आप आंसर रखेंगे तो ये आपका आंसर हो, समझ में आया होगा। सही है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे 9.4 की तरफ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।